न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास कार्यक्रम चुनावी सफर में आप सभी का स्वागत है। आज हम ग्वालियर जिले की डबरा विधानसभा की ओर जाने वाली इस बस में पहुंचे हैं। यहां पर तमाम ऐसे मुसाफिर हैं जो डबरा जा रहे हैं और डबरा विधानसभा के साथ ही ग्वालियर में किस तरह से पूरा चुनावी माहौल है, चुनावी सफर में जनता किस तरह से किन मुद्दों को लेकर आने वाले चुनाव के वक्त अपना मतदान करेगी, इन तमाम विषयों को लेकर हम इन पब्लिक के बीच पहुंचे हैं। इन सफर के लिए मुसाफिर जो बैठे हुए हैं उनसे सीधे रूबरू होंगे। क्या माता जी क्या स्थिति है? कुछ नौकरी धंधे नहीं है, कुछ नहीं है डबरा में, खाली काम नहीं है। नगर पालिका भी ऐसी ही चल रही है। ये नाराजगी किस वजह से है? जो पैसे भरते हैं उनको नगर पालिका में भर्ती करते हैं, जो गरीब हैं वो लोग रह जाते हैं पीछे। यही स्थिति है। बाकी और कोई स्थिति क्या नजर आती है सड़क बिजली पानी की? क्योंकि मूलभूत सुविधाओं से क्या डबरा अभी भी महरूम है क्या? अभी सड़कें बन नहीं है, अब देखो पूरी बनती हैं कि आधी बनती हैं। चालू तो है काम चालू है। यहाँ पर और भी सज्जन बैठे हुए हैं। भैया कहाँ जा रहे हैं आप? दयाला। आप जिस बस में बैठे हुए हैं डबरा होकर जाती है, डबरा की क्या स्थिति देखती है आप? डबरा की तो स्थिति बढ़िया है। गांव के लिए तो रोड भी नहीं है, रोड खटारा है, गद्दा उड़ती है। हाँ, पानी की समस्या है, पानी नलमल नहीं चल रहे। हाँ, इसके अलावा और कुछ मुद्दे लगते हैं क्या आपको? नहीं, कुछ नहीं। भैया क्या लगता है आपको? गांव के साहब एक ही गांव के भी, हम एक ही गांव बनने गई। हाँ, एक ही गांव। देखिए भैया एक ही गांव के हैं। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? डबरा। डबरा डबरा ही रहते हैं आप लोग? हाँ। डबरा में क्या लगता है कि स्मार्ट सिटी ग्वालियर के करीब है, ग्वालियर जिले में विधानसभा में आता है डबरा, तब भी डबरा का उस लेवल पर विकास नजर आया है अभी तक? नहीं। क्या कमी नजर आती है आप लोगों की नजर में? हाँ, रोड ही ऐसे है, उन्हें बाद में याद आता है कि हमें पाइपलाइन डालनी है, सारा खोद के डाल दिया है पूरा। तो ग्वालियर के तो बिल्कुल भी कंपैरिजन में आया ही नहीं है डबरा। तब भी क्या लगता है सिर्फ सड़कों से ही शहर या कोई कस्बा जो है डेवलप होता है? और क्या क्या कमी नजर आती है आप लोगों को वहाँ पर? डबरा में तो हॉस्पिटैलिटी 24/7 नहीं है, मेडिकल नहीं है 24/7, बहुत से इशू है। इसके अलावा और क्या क्या मेडिकल, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये जमीनी मुद्दे हैं। इसके अलावा और क्या लगता है? चूंकि आप ग्वालियर तक आते हैं आप लोग। कॉलेज भी नहीं है, आफ्टर 12th अप डाउन करना पड़ता है। गवर्नमेंट कॉलेज तो है, बृंदा सागर कॉलेज काफी पुराना कॉलेज है। वो कॉलेज का तो आपको पता ही है ना सीन। आप लोगों को कहाँ आना पड़ता है पढ़ने के लिए? मैं तो ITM यूनिवर्सिटी। ITM यूनिवर्सिटी में। क्या लगता है डबरा में शिक्षा, जैसे इन्होंने सवाल खड़े, स्वास्थ्य की व्यवस्था खराब है। इस बार के जो चुनाव के मुद्दे हैं, इन मुद्दों में क्या बड़े मुद्दे सामने लेकर रहने वाले हैं? एजुकेशन, कॉलेज वगैरह वहाँ पर डेवलप होने चाहिए। लंबे समय तक तमाम जनप्रतिनिधि रहे हैं, तो आप लोगों ने कभी सवाल खड़े किए इसको लेकर? कोई सुनवाई नहीं है। सुनवाई नहीं है, कोई किससे बोला है? कोई सुनता है? सबको लग जाए पॉलिटिक्स में तो पैसा कमता है, बस भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता। ये चल रहा है पॉलिटिक्स में। तो कभी भी जनप्रतिनिधि कभी किसी के बीच में नहीं जाते हैं, सवाल पूछने वाली स्थिति या हालचाल जानने वाली स्थिति भी नजर नहीं आती क्या फिर? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। देखिए बड़ा गंभीर सवाल खड़ा किया है इन्होंने। एक सज्जन और बैठे हुए हैं। भाई साहब चुनावी सफर में हैं आप न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। हम लोग आप लोगों के बीच में आए इसलिए हैं क्योंकि चुनाव का वक्त है और चुनाव के वक्त में एक मंजिल आप तय कर रहे हैं और एक मंजिल हम मतदान केंद्र तक आपको लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन आप किन मुद्दों को लेकर मतदान केंद्र तक पहुँचेंगे? हम तो कांग्रेस से इतनी चाहत क्यों है? कांग्रेस अच्छी पार्टी है, पर जनता को पसंद नहीं है। जनता पार्टी है, पसंद नहीं है कांग्रेस। में तो कांग्रेस के ही विधायक हैं। कांग्रेस ही आवेगी फिर को। अभी जैसे स्टूडेंट बता रही हैं ये लोग कि वहाँ पर सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा जैसी सुविधाओं से आज भी परेशान है लोग। परेशान है अभी परेशान है। सड़क से नाले फाले करने पड़े, कोई व्यवस्था नहीं है सही, कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, कितने लंबे समय से ये स्थिति है? जो बहुत पहले से 5-6 साल से। हाँ, कभी इस बात को लेकर आपने सवाल खड़े किए? क्योंकि कहीं ना कहीं संपर्क में कोई ना जनप्रतिनिधि तो रहता ही है। कोई सुनाई नहीं करता है हमारी। हाँ, खड़े कोई सुनाई नहीं करता है। देखिए भैया कोई सुनवाई नहीं करता है यहाँ पर। और आप कहाँ जा रहे हैं आप? सर टेकनपुर। टेकनपुर डबरा बिल्कुल करीब है। क्या लगता है डबरा की स्थिति को लेकर? डबरा, टेकनपुर और ग्वालियर के बीच में पूरा बहुत कम डेवलप्ड होने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। रोड्स वगैरह भी कुछ खास नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर खास नहीं है और स्ट्रीट लाइट्स वगैरह काफ़ी कम है, तो थोड़ा सा एक सुदृढ़ होने की ज़रूरत है। क्या लगता है आपको? सिर्फ ये मूलभूत सुविधाएं जो बहुत ज़रूरी रहती हैं, लेकिन इसके अलावा और भी सारी चीज़ें रहती हैं जो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र को एक ग्रो अप देते हैं, एक लंबाई देती हैं, वो चीज़ें नज़र आ रही हैं क्या? वैसे सर एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो लोग अपने बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल भी बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही हैं लोगों की, तो वो बहुत परेशान हो रहे हैं और लोग ना फिर इसी वजह से ज़्यादातर मतलब डिप्रेस्ड रह रहे हैं। तो ज़रूरत है कि महंगाई पर थोड़ा कंट्रोल किया जाए। तो आप चूंकि आप टेकनपुर में रहते हैं, आप ग्वालियर भी जाते होंगे, आप डबरा भी जाते होंगे, कितना अंतर आप लोगों को नजर आता है? क्योंकि हर क्षेत्र में जनप्रतिनिधि तो होते हैं और काम भी कराते हैं।
सर काफ़ी डिफरेंस है, क्योंकि वहाँ एक रूरल टाइप से ही एरिया है, तो वो आज भी थोड़ा कम ही डेवलप्ड है और आवश्यकता है कि बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो। देखिए, आवश्यकता है कि और ज़्यादा डेवलप हो। यहाँ पर और भी सज्जन मौजूद हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। चूँकि चुनावी सफ़र है, यहाँ पर एक स्टूडेंट बैठे हुए हैं। बेटा, कहाँ जा रहे हो आप? अड़ूपुरा। अड़ूपुरा। कहाँ रहते हो? अड़ूपुरा ही में। अड़ूपुरा में रहते हो। पढ़ने के लिए कहाँ जाते हो? सरिता स्कूल में। अच्छा, तो ये बताओ कैसा है आपका, पढ़ाई वढ़ाई होती है सरकारी स्कूलों में? सरकारी स्कूलों में हमारे गांव में नहीं होती। नहीं होती? क्यों नहीं होती है? मास्टर ही नहीं पढ़ाते। अच्छा, टीचर नहीं आते हैं? कोई आता है, कोई नहीं आते। अच्छा, स्कूल पूरा फूटा रहा है। अरे तो ये स्थिति कब से बनी हुई है वहाँ पर? 1-2 साल से। 1-2 साल से। तो आप कहाँ पढ़ने के लिए जाते हो? सरिता स्कूल में, यही नाके पे। अच्छा, सरकारी स्कूल में नहीं जाते फिर आप? नहीं जाते, नाम कटा लिया इस पे से। अरे स्कूल से देखिए नाम कटा लिया है, कहीं ना कहीं नाराजगी वाली स्थिति तो है इस चीज़ को लेकर। छोटे से स्टूडेंट हैं, इन्होंने इस चीज़ को लेकर सवाल खड़े करे हैं। कहाँ जा रही हैं बहन जी आप? डबरा। डबरा। डबरा में ही रहते हैं क्या? हाँ। कहाँ रहते हैं डबरा में? बल्ला की डेरा, प्रीति कॉलोनी। प्रीति कॉलोनी। ये तो बिल्कुल हाईवे से लगा हुआ रोड है, पूरा मुख्य रोड। तो क्या लगता है कि स्थिति क्या है वहाँ की डबरा की? यहाँ का तो माहौल सही है, डबरा का हमारे यहाँ का तो सही है माहौल। सही है। हाँ। तो किन मुद्दों को लेकर इस बार आप अपने वोट का उपयोग करने वाली हैं? हम तो भैया कैसा जनप्रतिनिधि चुनना चाहते हैं आप? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान जी को चुनना चाहते हैं, लेकिन क्षेत्र में तो जनप्रतिनिधि आपके कोई ना कोई खड़ा होगा विधायकी के लिए। पता नहीं है भैया, अभी तो मैं तो झांसी की प्रॉपर रहने वाली हूँ। डबरा मायका है मेरा। मायका है आपका। तो तब भी क्या लगता है कि एक क्षेत्र में अपना जब विधायक चुनते हैं तो किन चीज को ध्यान में रख के विधायक चुनना चाहिए अपना? सब सुविधाएं करवाना चाहिए विधायक को, बस यही सब चाहती हूँ। देखिए, सब सुविधाएं ध्यान में रखना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और यहाँ पर बहुत सारे मुसाफिर हैं, इनसे सीधे रूबरू होना है, इसलिए हम अपने इस न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ खास कार्यक्रम चुनावी सफर पर निकले हुए हैं। भैया, कहाँ रहते हैं आप? याला। तो ये बताइए कि जब अपन विधायक को चुनते हैं तो इस बार आप अपने विधायक को चुनेंगे, अपने वोट का उपयोग करेंगे, तो किन बातों को लेकर सवाल खड़े करेंगे? भाई ये काम करेंगे कि नहीं करेंगे? हमारे यहाँ तो पूरा सब खत्म है, कोई नेता नहीं आती है, सब काम जितने सब पूरे फैले। तो चुनाव के वक्त दिखे, उसके बाद नहीं दिखे कभी? नहीं आती, नहीं आती है कोई। लास्ट टाइम कब देखा था आपने? अभी देखा था 1 महीने पहले। अच्छा, तो चुनाव आ गया इसलिए दिखे? नहीं आती है, वैसे चले जाते हो, काम कुछ नहीं करती है किसी कुछ नहीं करते? किसी का भी। क्या लगता है क्या काम होने चाहिए आप लोगों के अनुसार? किसानों का काम होना चाहिए, लाइट है, पानी है, नहरें सूखी पड़ी है, सारी पूरी फसल सूख गई, क्या करेगा किसान? हाँ, देखिए भैया, पीछे से एक सवाल खड़ा किया गया है, किन सुविधाओं की मांग आपने करी है? डीपी की सुविधा, योजना निकलवाओ, डीपी रखवाओ किसान के लिए। तो कभी कहा कि डीपी रखवाइए आप लोग, कभी ऐसे आप लोगों ने तो बात कही होगी, क्या पूरी नहीं हुई बात पूरी? नहीं, जो बात बोल दी हमने, डीपी की सुविधा कराएं, योजना निकाले भी, हम डीपी रखवाएंगे। सब किसान परेशान है, दान सूख रही, खेती बाड़ी सब। ये किसान के लिए सबसे मुख्य चीज़ जो रहती है वो फसल ही रहती है, जैसा कि इन्होंने सवाल खड़ा किया। माता जी भी बैठी हुई हैं। माता जी, क्या स्थिति नज़र आती है चुनाव के वक्त? तो बहुत सारे नेताजी अब आने लगेंगे, दरवाजे पे नमस्कार भी करेंगे, उसके पहले तक काम को लेकर कुछ नज़र आता है कि नहीं आता? काम तो होता है, पर धीरे धीरे होता है भैया। जब चुनाव आ जाता है, जब नेता लोग सब सुन लेते हैं कि करवाएंगे वो करवाएंगे, करवाना धरवाना कुछ बनेंगे। पर क्या लगता है क्या काम होने चाहिए इस बार? इन मुद्दों को ध्यान में रख के आप वोट डालने जाएंगे? वो होना चाहिए कि किसान के गाय डीपी होना चाहिए, और वो लाइट, बिजली, ये सब सारी सुविधा होना चाहिए। किसान को कर्जा भी माफ होना चाहिए। हाँ, सरकार ने तो कर्जा माफ किया है कुछ समय पहले, उसके पहले दावे भी लगातार होते रहे। क्या करिए भैया माफ? केसीसी वगैरह नहीं करी ना माफ। चूंकि अब चुनाव का वक्त आ गया, विधानसभा चुनाव है, तो आप वोट डालने जरूर जाएंगे? हम अपील करते हैं। वोट तो डालेंगे, वोट तो डालेंगे, और लोगों को भी जागरूक करेंगे, वोट डालने चाहिए। करेंगे जागरूक, क्यों नहीं करेंगे? हाँ, सबसे डलवाएंगे वोट कह के। देखिए, वोट डलवाना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर भैया और बैठे हुए हैं। भाई साहब, कहाँ से आ रहे हैं आप? ग्वालियर से। ग्वालियर से कहाँ जा रहे हैं? बिलौआ। बिलौआ। हाँ। क्या स्थिति नजर आ रही है? बिलौआ डबरा विधानसभा में ही आता है। क्या इस बार मुद्दे ध्यान में रखेंगे आप लोग? ध्यान में अभी तो वोट डालने कह देते, हम जो करवाएंगे वो करवाएंगे, कोई नहीं करवाते। क्या चाहते हैं, क्या क्या होना चाहिए? क्या जय लाइट और पानी की व्यवस्था, और क्या है? बस शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी। पानी का गांव में देखो, चिरपुरा गांव है हमारा, बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, उसकी स्थिति देखो रोड की, बच्चे घूटे घूटे पानी में जाते हैं, न सरपंच सुनता न कोई सुनता। कब से ये स्थिति है? कम से कम पूरी साल भर रह गई। कभी किसी ने सुनवाई करने के लिए कोई नहीं आया? कोई नहीं आया, कोई नेता नहीं, कोई अधिकारी नहीं, कोई नहीं, कोई सुनतू ना, बच्चे है कई कहे माइटन से रह जाता है, सरपंच से रह जाता, कोई नहीं सुनते।
ये स्थिति कितना नुकसान हो रहा है आपके एरिया में? बहुत है रहा है, बहुत है रहा। बच्चे पढ़ भी नहीं जा पा रहे, छोटे छोटे, हर एक चीज़ से परेशान है। देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे रहते हैं और उस यही कारण है कि हम इन चुनावी सफर पर जब निकले तो यही मुद्दे सारे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जब मतदाता मतदान केंद्र तक पहुंचेगा तो किन मुद्दों को ध्यान में रखकर पहुंचेगा। यहाँ पर एक सज्जन और बैठे हुए हैं। भाई साहब, ये बताइए, चुनाव आ चुका है, बेहद करीब है तारीख चुनाव की, चुनाव करना है यानी सिलेक्शन करना है, इस बार का सिलेक्शन किन चीज़ को ध्यान में रखेंगे आप? चीज़ में चुनाव में कहाँ रखेंगे, वो तो अपने जो करना है सो करना है। आम पब्लिक थी वो सुनते नहीं है, कौन सुनता है? आप तो देख रहे हो, आप बता रहे हो, आप टीवी पे भी चलाओगे, हो सकता है ये न्यूज़ को आप नहीं चलाओ, कोई पता नहीं है। अच्छे पॉइंट निकाल लोगे उनके विरुद्ध होंगे, नहीं चलाओगे आप। ये नाराजगी जो है, ये नाराजगी किसके लिए है आपके मन में? क्या काम नहीं हो रहा है आपके इलाके में इसलिए नाराजगी है? सरकार और पूरे अधिकारी वर्ग, सरकार के प्रति अधिकारी वर्ग के देखते ही नहीं है, काम करते ही नहीं है ना। एक आदमी पे ऐसे हम पे ही है, 3 हॉर्स पावर का कनेक्शन है, 10 हॉर्स पावर का बिल दे रहे हैं। ऊर्जा मंत्री तक गए हम, वहाँ पे भी दे आए, आज तक सॉल्यूशन नहीं निकला। अधिकारियों ने कभी कोई सुनवाई नहीं करी, कोई पर्सन सुनवाई नहीं करता, लाइट काट के खत्म कर रहे। 2 बीघा जमीन में 3 हॉर्स पावर है, कितना पानी देगा वो? 10 हॉर्स पावर की मोटर कहाँ से चलेगी? 4 इंची का बोर है, 4 इंची में 10 हॉर्स पावर की मोटर कैसे डलेगी? इतनी परेशानी आती है इस कारण से, कितना नुकसान होता है? और आप लोग बहुत क्यों नहीं होता? नुकसान तो बहुत होता है। लाइट काट गए, फसल सूख गई, फसल सूख गई, नुकसान तो होता है, रह जाते हैं। नाराजगी आपकी साफ जाहिर हो रही है, लेकिन इस नाराजगी को ध्यान में रख के ये मत करिएगा कि वोट डालने न जाएं। हम अपील करते हैं आपसे कि वोट डालने जरूर जाएं, अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक। वोट तो निष्पक्ष डालते हैं, ना अपन पैसा लेते हैं ना कुछ करते हैं। इतने भी वोटिंग करिए, बिना पैसों के करते हैं, वोट तो करते हैं, मगर करेंगे क्या? जो है सोटा करना तो है, चुनाव तो करना है। देखिए, बहुत गंभीर सवाल इनने कहा है कि वोट जरूर डालेंगे, निष्पक्ष होकर डालेंगे, कोई भी प्रलोभन देगा उस प्रलोभन को स्वीकार नहीं करेंगे। कुछ स्टूडेंट और हैं। भैया, कहाँ जा रहे हो आप? डबरा में रहते हो क्या? हाँ, प्रॉपर। कैसा है आपका डबरा? बढ़िया, अच्छा है। तो क्योंकि डबरा से लगातार मंत्री रहे हैं बहुत सारे, अभी जनप्रतिनिधि आपके जो हैं वो क्षेत्र में काम कराने की स्थिति क्या नजर आई है? आपने चूंकि अपने वोट डाल के चुना होगा उनको। सब बढ़िया है, सब जो भी है। क्या लगता है, क्या कमियां आपके शहर में है या बहुत अच्छी क्या स्थिति है डबरा में? सब मतलब ऐसा ही चल रहा है, जो भी है, कोई ज़्यादा सुनवाई भी नहीं होती। अच्छा सब अच्छा सर, मतलब देखिए, जैसे मैंने बहुत सारे लोगों से चर्चा करी, सड़क, बिजली, पानी, ये सारी मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। ये काम डबरा में नजर आए क्योंकि डबरा और ग्वालियर में मात्र 45 किलोमीटर का अंतर है, लेकिन उसके बावजूद भी डबरा की ग्रोथ में क्या लगता है, कोई क्वेश्चन मार्क लगता है बार बार? आपको तो इतना कुछ नहीं लगा ऐसा, लेकिन डबरा में भैया बड़ी शुगर फैक्ट्री हुआ करती थी, रोजगार को लेकर डबरा में क्या लगता है आपको? भैया मुझे कुछ पता नहीं है, आप तो आगे देख लो। देखिए भैया, इनको कुछ पता नहीं है और ये बड़ी मुख्य चीज़ है। भैया, कहाँ जा रहे हो आप? हम डबरा। हाँ। डबरा में जैसे मैंने इन्होंने सज्जन से सवाल किया था, डबरा में शुगर फैक्ट्री हुआ करती थी, लोगों को रोजगार मिलता था, आज की डेट में रोजगार की क्या स्थिति नजर आती है आपको? रोजगार जिसके पास स्किल है उस पर तो रोजगार रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा, और जिसके पास स्किल नहीं है तो उस पर रोजगार कभी नहीं आएगा। तो स्किल बढ़ाओ, रोजगार लो। स्किल को लेकर क्या लगता है, स्किल तो सेल्फ डेवलप करनी पड़ेगी या लोगों को, जो हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, उनको आगे आकर स्किल डेवलपमेंट पर काम करना पड़ेगा? देखो, लोगों को दोनों तरीके से जागरूक होना पड़ेगा, खुद भी स्किल डेवलपमेंट करनी पड़ेगी और सरकार को भी देखना पड़ेगा कि स्किल कैसे डेवलप हो, उस पर काम करना पड़ेगा थोड़ा कि स्किल और डेवलप बढ़ाए बच्चों की। बच्चों में जितने आयाम हैं उनके पूरे आयामों को देखें, किस आयाम में बच्चा कहाँ फिट बैठता है वो आयाम देखें और उस जगह उसे फिट बैठाएं, क्योंकि हर जगह बच्चा नहीं घुस सकता। डबरा में एक बड़ी मुख्य चीज़ जो है कि डबरा ग्रामीण क्षेत्र से बड़े एरिया उससे कनेक्टेड है, आसपास का बड़ा एरिया ग्रामीण एरिया है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण क्षेत्र का डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी क्षेत्र का अगर विकास होना है तो क्या लगता है ये आपके नज़रिए से सारी चीज़ें ग्रो अप हो रही हैं? हाँ, कई लोग क्या है निकल के अब सिटियों की तरफ बढ़ रहे हैं, पर उसमें क्या दिक्कत आती है ना कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उनमें प्रगति नहीं हो पाती। उनमें प्रगति के लिए लोगों को प्रोत्साहन देना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि खेत भी ज़रूरी है,
सब चीज़ ज़रूरी है। अगर जैसे खाने वाले ज़रूरी हैं तो अन्न देने वाले भी ज़रूरी हैं, अन्नदाता भी जरूरी है। तो इसलिए स्थिति नजर आ रही है कि डबरा से बड़ी संख्या में जो अन्नदाता हैं उनके बेटे जो हैं वो क्या सोच लिया है उन्होंने कि पिता बड़े परेशान हो रहे हैं तो पढ़ लिख कर IAS बन जाए या अधिकारी बन जाए, सरकारी नौकरी लग जाए, कुछ नहीं तो प्राइवेट नौकरी कर लेंगे लेकिन खेती नहीं करेंगे। अब ये भी सही है, अब मान लो वो बड़े स्तर पे बनेंगे तो वो कई लोगों को रोजगार देंगे और जमीन खरीदेंगे तो और लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये कोई बुरी बात नहीं है कि कुछ बड़ा करने के बारे में सोच रहे हैं। हाँ, बस बड़ा सोचते समय जो नीचे है उनके उसको भी ध्यान में रखें। क्योंकि चुनाव का वक्त है तो ये चीज़ आपने न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के जरिए इतने सारे दर्शकों को बताई है। क्या अपने दरवाजे पे आने वाले जनप्रतिनिधियों से, प्रत्याशियों से भी सवाल करेंगे आपके यहाँ? आप हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ी है और आगे बढ़िए। हाँ, करना चाहिए और करेंगे, सबको करना चाहिए। क्यों, जो अगर आप उन्हें चुन रहे हो तो आपको सवाल करने का तो हक बनता ही है ना। तो ओवरऑल क्या लगता है इस बार वोट डालने के लिए जाना है आज अपने साथियों को? बंदा जो बंदा या बंदी या कोई भी जेंडर हो 18 से ऊपर है तो वोट डालना जरूरी है। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो लोग वोट डालने के लिए नहीं जाते हैं और फिर ठीकरा फोड़ते हैं कि हमारे क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है? उनके लिए, ऐसे लोगों के लिए कोई शब्द नहीं होते ऐसे लोग केवल मक्कार होते हैं बस। देखिए, ये युवा है और युवा बुजुर्गों से भी जुड़ा हुआ होता है, अपनी उम्र के साथियों से भी जुड़ा होता है, बच्चों से भी जुड़ा होता है। तो साफ तौर पर जिस तरह से इन्होंने कहा कि आपको अपने क्षेत्र का यदि वास्तविक डेवलपमेंट चाहिए, जरूरी मुद्दों को यदि वास्तव में धरातल पर उतरा हुआ देखना चाहते हैं तो आप वोट डालने जरूर जाएं, क्योंकि वोट आपका अधिकार है और इस अधिकार के जरिए ही आप एक अच्छे जनप्रतिनिधि को चुनते हैं और वो आपके क्षेत्र का सीधे तौर पर नक्शा यानी रूपरेखा बदलने की स्थिति में लाता है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ कर्ण मिश्रा, न्यूज़ 24 ग्वालियर।